श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को उपदेश एक प्रीति पूर्वक, है ना, पूर्ण स्वरूप से, जैसे भगवान किसी के ऊपर कृपा उड़ेलनी हो, उसी ढंग से उपदेश कर रहे हैं। उद्धव जी वो ज्ञानवान है, ऐसा ही उनका चिंतन है। जो मैंने उनको सुना है उद्धव जी के बारे में, तो वहाँ एक प्रसंग आता है कि वैसे उद्धव जी गोपियों ने अपने भाव दिखाए, तो उद्धव जी को अपना ज्ञान भूल गया और जाके वापस श्री कृष्ण से कहने लगे कि तुम तो ठीक नहीं कर रहे, वो तुमको दिन रात अपने चित्त में रखती हैं, तुम ठीक नहीं कर रहे। तो उस भगवत प्रेम में उद्धव जी का चित्त रम गया, उनका प्रेम देख करके, गोपियों का प्रेम देख के उद्धव जी का ही चित्त रम गया। क्योंकि अंतर्भाव से तो गोपियां यही कह रही थी कि कृष्ण तुम ठीक नहीं कर रहे हो, और वही संकल्प उद्धव जी के मुख से निकला उधर जाके। फिर भगवान जी ने कुछ उपदेश किया उनको कि तुम ठीक कह रहे हो, उपदेश भी किया। इतने अंतरंग है उद्धव जी भगवान के, और भगवान जो भगवान की बात को समझने के सक्षम है, वो उद्धव जी है। इसीलिए भगवान उपदेश कर रहे हैं। हम लोग कहाँ तक उसको पकड़ पाएंगे, ये भगवान ही जाने। पर सुनने पढ़ने में बहुत आनंद होता है। चित्त की जो गांठें बनी हुई हैं, जो मन रूपी हमारा शरीर पुंज है, सूक्ष्म शरीर जो है वो मन रूपी पुंज है, संस्कारों का पुंज है। संस्कारों का पुंज मन ही होता है। और मन जो है, मन से ही शरीर धारण करता है जीव, और फिर उसको मैं बस यही हूं ऐसा मान लेता है। ये आप सब सुन रहे थे। ऐसी स्थिति में हमारा हमारा चित्त फंसा हुआ है कि उच्च स्तर की बात कितनी पकड़ पाएंगे। ये थोड़ा आश्चर्य होता है, करें तो करें क्या। कृष्णाय वासुदेवाय
हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये प्रार्थना तो हमारे हाथ में है ना, हमें इसी प्रार्थना का आश्रय है ना, यही हमारा बल है और यही हमारी दीनता है। और जो भी हमारा समर्थ है, बस यही पुकार हमारी समर्थ है और कुछ नहीं। प्रणतः, हे प्रभु आपको प्रणाम करते हैं। क्लेशनाशाय, कलेश क्या है हमारा, आप तो सुन ही चुके, माया कलेश है। कलेश नाशाय मैंने अविद्या से उत्पन्न कलेश को नाश कर दीजिए। यही मंत्र का मंत्र मैंने, यही पुकार है हमारे पास, और कुछ भी नहीं है। जी, एकादश स्कंद 22वां अध्याय, श्लोक नंबर 49 से पाठ करते हैं। भगवान कहते हैं, जैसे जौ, गेहूं आदि की फसल बोने पर उग आती है और एक और पक जाने पर काट दी जाती है, किंतु जो पुरुष उनके उगने और काटने का जानने वाला साक्षी है, उगाने वाला भी है, काटने वाला भी है, जो साक्षी है, देखता है उसको, वह उनसे सर्वथा पृथक है। पृथक, पृथक मैंने अलग है, साक्षी तो अलग ही होगा ना, दृश्य और दृष्टा तो अलग ही होंगे। वो ही आत्म तत्व है, भगवान का ये भाव है। वैसे ही जो शरीर और उसकी अवस्थाओं का साक्षी है, वह शरीर से सर्वथा पृथक है। बहुत बढ़िया सुंदर दृष्टांत दिया भगवान ने कि गेहूं की फसल देखते हैं, बोते भी हैं, बड़ा होते भी देखते हैं और फिर काट भी लेते हैं, मैंने मृत्यु होते भी देखते हैं। उसी तरह मेरे जन्म का भी साक्षी मेरा आत्मा है, मैंने जीवात्मा है, मेरे मरण का, मेरे बीच के समय का भी आत्मा है। इसका अर्थ उसको, वो आत्मा इस सुख दुख का भागी नहीं है, वो मात्र दृष्टा है। और यही हमारा स्वरूप है। पर गलती क्या हो रही है, हम मानते हैं हम दृष्टा नहीं है, हम दृश्य हैं। हम दृश्य, जो दृश्य दिख रहा है वही हम है। अज्ञानी पुरुष इस प्रकार प्रकृति और शरीर से आत्मा का विवेचन नहीं करते। हम्म? अज्ञानी ऐसा विचार नहीं करता। वे उसे
उनसे तत्वतः अलग अनुभव नहीं करते। जो हमारी स्थिति है, उसी का वर्णन। हम तो शरीर को ही सब कुछ मान रहे हैं। ये विचार कर रहे हैं ना, मरने के बाद क्या होगा? हुँ? मरने के बाद क्या होगा का अर्थ क्या है कि तुम जो फसल थी गेहूँ, वही तुम हो। काटने के बाद क्या होगा? नहीं, तुम बोने उगाने वाले हो और उसको काटने वाले हो। तुम कैसे सोच सकते हो कि क्या होगा? तुम नहीं सोच सकते, क्योंकि तुम्हारा तो कुछ ना होना है और ना करना है। तुम तो पहले ही तत्व स्वरूप हो, आनंद स्वरूप हो। तुम्हें कोई नई स्थिति की आवश्यकता नहीं है। तुम ही ब्रह्म स्वरूप हो। तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है। अज्ञान ने अज्ञान माया ने शरीर को ही अपना मान लिया है। शरीर को ही मैं मान लिया है। मैं शरीर हूँ। तो मैं शरीर हूँ तो क्या करेंगे? उसके लिए पुण्य करेंगे, उसके लिए भजन करेंगे, उसके लिए धर्म करेंगे। पुण्य, भजन, धर्म, ये अपने स्वरूप को जगाने के लिए, अपनी अविद्या दूर करने के लिए, ना कि अविद्या को दृढ़ करने के लिए। फिर हो गया ना। जो वैदिक आज्ञा है हमको, वो सब हमारी अविद्या छुड़ाने के लिए है। पुण्य, धर्म और भजन करना किस लिए है? इस पे ध्यान देना चाहिए। और अज्ञान में यही विचार होता रहता है कि ऐसा करते रहेंगे तो फिर बाद में कुछ ऐसा हो जाएगा, फिर कुछ हो इस तरह से प्रकाशित हो जाएगा, भगवान जी मिल जाएंगे। ये अज्ञान की कल्पना है, वहीं से वो अंदाजा लगाता रहता। पर भगवान तो स्पष्ट कह रहे हैं, कुछ श्रोता भी वैसे ही है, ये सब बात जानते हैं, लेकिन अब जब भगवान कह देंगे, उसके बाद वो पूर्ण रूप से पुष्ट हो जाएंगे, दृढ़ हो जाएंगे इसमें। मेरे संस्कार जो पीछे जन्म जन्मांतर में मैंने किए हैं, वही संस्कार ही मेरा सूक्ष्म शरीर है। बस इतनी बात है। मैं संस्कार बदल लेता हूँ। क्या बदल लेता हूँ? केवल परमात्मा का ही चिंतन करूंगा और सारे दूसरे संस्कारों को भूल जाऊंगा। परमात्मा का चिंतन करते करते अपना स्वरूप प्रकट हो जाएगा। इतना सरल है ये काम। संसार को पकड़ना बहुत कठिन काम है। संसार में सफल होना बहुत कठिन काम है। भजन तो सरल है, पर समझ नहीं आता, क्योंकि
बुद्धि संसार वाली युक्ति नहीं छोड़ती है, संसार वाली दृष्टि नहीं छोड़ती है, और यहां हम चित्त देते नहीं। ये थोड़ी विचार करने की पाठ में मजा आ रहा है। हृदय जो है अविद्या से दूर हुआ कि नहीं हुआ, कितना स्वीकार किया, कितना उसको हमने अपने क्रियाओं में लाए हैं, ये भी तो करना है, तभी तो दृढ़ हो पाएंगे। तो वैदिक धर्म कर्म जो है अविद्या के नाश के लिए ही है। पुण्य बना लेना, और फिर बहुत, इस जन्म तो इतना धन नहीं मिला, इतना समर्थ और बल ऐश्वर्य नहीं मिला, तो हम पुण्य करते हैं तो अगले जन्म ले लेंगे। यही शास्त्र कह रहा है। पर एक ये जाल है, जाल है, क्योंकि सुख जो है ना, जो नश्वर शरीर का सुख है, वो कभी भी सुख नहीं हो सकता। वो तो कि मन की इच्छा है मात्र, इच्छा पूरी हो जाती, वो सुख मान लेता, होता कुछ नहीं है। जैसे उसने मान लिया मैं शरीर हूं, पूर्ण रूप से मान लिया, और वो क्या फंसा, कहां फंसा, दुख में फंसा। शरीर में क्या, इंद्रियों की ही अनुभूति होती है, उनके माध्यम से हम चिंतन कर रहे हैं। शरीर को दुख हुआ तो हमने मान लिया हमको दुख हो गया। इसलिए मन का संकल्प, जो मन है, सुख दुख कुछ नहीं है, होता ही नहीं है। फिर से सुन लीजिए, होता ही नहीं है। ये मन जो है, मन के अनुकूल जो हो जाता है वो सुख है, मन के प्रतिकूल जो हो जाता है वो दुख है। बात इतनी है, भगवद गीता में स्पष्ट रूप से यही कह रहे हैं। और हमारा समस्या ये हो गई कि हम सुख और दुख में प्राण देने को तैयार हो चुके हैं। ये सुख नहीं मिला तो मैं तो मर जाऊंगा, ऐसा नहीं हुआ मेरा तो सब कुछ नाश हो गया। क्योंकि मेरे अहंकार की पुष्टि नहीं हो रही। मैं चाहता हूं मेरा अहंकार बढ़ जाए, मेरी वाह वाह हो जाए, मैं ये चाहता हूं, पर नहीं हो रही, यही दुख है। इस अविद्या कैसे दूर हो पाए। एक समस्या आ गई है, गूंगा आ गया है, 1 मिनट में। भगवान कह रहे हैं, अज्ञानी पुरुष इस प्रकार प्रकृति और शरीर से आत्मा का विवेचन नहीं करते, वे उसे उनसे तत्वता अलग अनुभव नहीं करते। विवेचन नहीं करेंगे तो शरीर से अलग अनुभव कैसे करेंगे, और विषय भोग में ही सच्चा सुख मानने लगते हैं तथा उसी में मोहित हो जाते हैं। इसी से उन्हें जन्म मृत्यु रूप संसार में भटकना पड़ता है। एक रोचक कथा बाबा से सुनी थी, याद आ गई। युक्ति से मैं बहुत उसको बहुत एक छोटी करना चाहता हूँ, कथा लंबी। एक एक राज्य के
एक एक राज्य था और उसके राजा जो हैं हर किसी को प्रणाम करते, जिसके वो भी तिलक देख लेते उसको प्रणाम करते राजा। तो मंत्रियों को अच्छा नहीं लगा, ये राजा अजीब है, हर किसी को कैसा भी बंदा होता है उसको प्रणाम कर लेते हैं, लग जाते हैं, तो ये ठीक नहीं। तो लोग तिलक लगाने लग गए। अब वो ऐसा हुआ, एक दिन मंत्रियों ने युक्ति सोची कि राजा को समझाना है, तो उन्होंने गधे को तिलक लगा दिया। बस राजा ने उधर से ही आना था, गधे को देखा उन्होंने, जमीन पे बैठ के उसको प्रणाम किया और फिर चल दिए। तो सबको बुरा लगा। आज वो दरबार में पहुंचे और बोले, देखो मैं बहुत धन्य हो गया, मेरे राज्य में गधे भी भगवान की शरणागति में हो गए, आ गए, मैं धन्य हो गया। मंत्रियों को और दुख लगा। कोई दैववश क्या हुआ, पड़ोसी राजा को भी यही खबर थी, जो उसका शत्रु था, तो उसको कि ये अब कौन से काम में कुछ नया नाटक तो नहीं है, तो उसको टेस्ट कैसे करे और उसका बल कैसे देखें, वो क्या कर रहे हैं, क्या तैयारियां कर रही हैं, हो रही हैं, तो ये अच्छा रहेगा। एक भांड को उन्होंने बुलाया, जो रूप बदलने में बहरूपीय बोलते हैं उनको, वो बुलाया और उसको कहा कि तुमने साधु का वेश धारण करना है और तुझे कुछ सिखा देते हैं, और उसके बाद तुमने वैसे रहना है, उसके पास जाना है, सब पता करके आना है। तो ठीक है। वो तो ना तो बोल ही नहीं सकता। खूब अच्छी जटा-वटा बना के कुछ दिनों में वहाँ पहुँचा और विभूति-सुभूति लगा के देखा कि वो सबको आज्ञा थी कि उसको जहाँ वो साधु लोग रहते हैं वहाँ लाना है, उनको बिठाना है वहाँ। तो वो स्वागत वगैरह हुआ उसका। और राजा का रूटीन था कि जब वो संत लोग यहाँ रहते थे वहाँ करके वो सबको प्रणाम करते और उनसे उपदेश सुनते। तो उस महात्मा का बहरूपीय का स्वरूप बड़ा सुंदर था। वो बहरूपिया ने बड़ी युक्त बात कर रहा था, ज्यादा नहीं बोल रहा था। तो राजा ने विचार किया ये कोई अच्छे महात्मा है, इनको महल में ले जाते हैं और इनसे को उपदेश सुनते हैं। महल में ले गए, उनके चरणों में बैठे बहरूपीय के, और उसको बोला, महाराज मुझे कृपा कैसे प्राप्त होगी, मुझे कृपा कैसे प्राप्त होगी। बहरूपीय ने कहा, महाराज आप तो आपके ऊपर तो भगवान प्रसन्न है, राज्य प्राप्त है, संतान प्राप्त है, जो चाहते हैं वो प्राप्त है, आपके ऊपर तो बहुत कृपा है भगवान की। जो उसका राज्य था, ये सब बातें सुंदर है, ये वैसा है, जो एक साधारण मनुष्य जिसको कृपा मानता है वो भी वही बोल रहा था। मन ही मन राजा दुखी हुआ कि ये जो है महात्मा कुछ नहीं जानते। तो अब वहां पे उन्होंने धन इत्यादि दे के उसको भेज दिया वापस, चला गया, उसी राज्य में गया। एक बक्सा दिया हुआ था साथ में, वो भी जहाँ पे जिन्होंने भेजा था वहीं पहुंच गया। तो जो जो घटना घटी और सब वहां जाके दरबार में बताया। तो उन्होंने कहा, महाराज वहां जाके कि देखिए वो राजा मूर्ख ही है, मैं बहरूपिया बन के गया था,
और उन्होंने मुझे ये इतना सारा धन दिया और एक बहुत ही सुंदर बक्सा दिया है, तो उसमें कुछ बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ें होंगी। हाँ, तो उसने राजा ने कहा खोलो इसको, खोला तो उसके अंदर एक और बक्सा निकला। इस तरह से 4-5 बक्से निकल गए और फिर जब छोटी डिबिया निकली उसमें उसको खोला, वो बहुत सुंदर थी छोटी डिबिया, और खोला उसके अंदर तो एक खोटा सिक्का रखा हुआ था। सब हैरान, सब बोले कि वास्तव में मूर्ख ही है। सबने ऐसे बोला। बूढ़ा मंत्री बोला नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत बुद्धिमान है। तो बहरूपियों को पूछा कि तुमने राजा से कोई बातचीत करी थी? कहते हाँ, मुझे वो ले गए थे, उन्होंने मुझे पूछा था कि महाराज कृपा कैसे होगी। तो मैंने कहा कि तुम्हारे ऊपर तो भगवान की विशेष कृपा है, और क्या चाहिए, तो सब कुछ प्राप्त है। तो जब मुझे आना था तो मुझे ये सब दिया उन्होंने। मंत्री बोला वो राजा तुम्हें पहचान गया कि तुम्हारा वेश ऊपर से बहुत सुंदर है, तुम्हारी बातचीत भी सुंदर है, सब कुछ है, लेकिन ज्ञान नहीं है भीतर, इसलिए खोटा सिक्का तुम्हें कहा है वो उसने कि भीतर कुछ नहीं है। तो बाबा प्रश्न उठता है कि वो कृपा क्या है। ये बाबा जो ये कथा है ये बता देते उसमें कृपा क्या है। जीव अविद्या को छोड़ दे, अपने स्वरूप को जान ले, यही कृपा है। हम्म, यही भगवान कह रहे हैं यहाँ पे। वे उससे उनसे तत्वता अलग अनुभव नहीं करते और विषय भोगों में सच्चा सुख मानने लगते हैं तथा उसी में मोहित हो जाते हैं। इसी से उन्हें जन्म मृत्यु रूप संसार में भटकना पड़ता है। जब अविवेकी जीव अपने कर्मों के अनुसार जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकने लगता है, तब सात्विक कर्मों की आसक्ति से तब सात्विक कर्मों की आसक्ति से वह ऋषि लोक और देवलोक में, राजसिक कर्मों की आसक्ति से मनुष्य और असुर योनियों में तथा तामसी कर्मों की आसक्ति से भूत प्रेत एवं पशु पक्षी आदि योनियों में जाता है। जिसका अर्थ यह है कि अपने आप का परीक्षण अवश्य करना चाहिए, हम कहाँ खड़े हैं। सात्विक आसक्ति से ऋषि लोक और देवलोक में जाता है। अच्छा, भगवान का भजन साधन ही उत्तम गति दे सकता है, भगवत रूप का ज्ञान दे सकता है। धर्म कर्म को छोड़ना नहीं है, ये मत सोचिए कि धर्म कर्म छोड़ना है, बस ज्ञान हो गया तो बाकी सब मिथ्या हो गया। मिथ्या तब होगा जब ज्ञान की अनुभूति हो जाएगी, जब वैराग्य होगा। अभी तो बहुत कुछ चाहिए, वैराग्य हो नहीं रहा, मिथ्या समझ के नया पंथ ना चला रहे कोई। अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ भगवान का भजन करना और कुछ नहीं करना। नहीं,
शंकराचार्य जी ने अपनी माता का संस्कार किया था। तर्पण इत्यादि वो भी कर संध्या इत्यादि करते थे। अब उनको आवश्यकता तो नहीं थी। फिर भी वो तो आचार्य हैं, इसलिए दूसरों को उपदेश के लिए करते ही थे। लेकिन उनका ज्ञान कितने उच्च स्तर का था। तो सात्विक कर्मों में रुचि आवश्यक है। सात्विक बुद्धि ही हमें सूक्ष्म स्तर पे ले जा सकती है। तभी रुचि होगी भगवान का गुणानुवाद सुनने की। जब भगवान कहते हैं, जब अविवेकी जीव अपने कर्मों के अनुसार जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकने लगता है, तब सात्विक कर्मों की आसक्ति से वह ऋषि लोक और देवलोक में, राजसिक कर्मों की आसक्ति से मनुष्य और असुर योनि में, तथा तामसी कर्मों की आसक्ति से भूत प्रेत एवं पशु पक्षी आदि योनियों में जाता है। जब मनुष्य किसी को नाचते गाते देखता है, तब वह स्वयं भी उसका अनुकरण करने, तान तोड़ने लगता है। वैसे ही जब जीव बुद्धि के गुणों को देखता है, तब स्वयं निष्क्रिय होने पर भी, जीव निष्क्रिय होने पर भी उसका अनुसरण करने के लिए बाध्य हो जाता है। एक कोई व्यक्ति अच्छा गा रहा हो ना, तो बाकी सुनने वाले भी कुछ ना कुछ गुनगुनाने लग जाते हैं। तो जीव जो है उसमें तन्मयता कर लेता है। क्योंकि जीव तो निष्क्रिय है, फिर भी बाध्य हो जाता है। जैसे नदी तालाब आदि के जल के हिलने से या चंचल होने पर उसमें प्रतिबिंबित तट के वृक्ष भी उसके साथ हिलते डोलते से जान पड़ते हैं। जो परछाई उस जल में पड़ रही है, तो जब उस जल को हिलाएंगे तो लगता है कि वृक्ष हिल रहे हैं। जैसे घुमाए जाने वाले नेत्र के साथ साथ पृथ्वी भी घूमती हुई सी दिखाई देती है। याद है छोटे थे तो ऐसे ऐसे गोल गोल घूमते थे, दोनों अपनी हाथों को ऐसे सीधा करके। तो गोल गोल घूमना तो ऐसे बाद में जब खड़े होने लगते तो लगता पृथ्वी घूम रही है सारी। जैसे घुमाए जाने वाले नेत्र के साथ साथ पृथ्वी भी घूमती हुई सी दिखाई देती है। जैसे मन के द्वारा सोचे गए तथा स्वप्न में देखे गए भोग पदार्थ सर्वथा अलीक ही होते हैं, होते नहीं है। वैसे ही हे दाशार दाशारह आत्मा का विषयानुभव रूप संसार भी सर्वथा असत्य है। स्वप्न में क्या सत्य होता है? कुछ नहीं। और विषयानुभव रूप जो संसार में है वो असत्य हो रहा, असत्य है लगता है। अब देखो कितनी माया चिपट जाती है उसको अज्ञान, कि सुख दुख के लिए मरने लग जाता। हम्म? आगे चलते
आत्मा तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव ही है। विषयों के सत्य ना होने पर भी जो जीव विषयों का ही चिंतन करता रहता है, उसका ये जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र कभी निवृत्त नहीं होता। जैसे स्वप्न में प्राप्त अनर्थ परंपरा जागे बिना निवृत्त नहीं होती, जैसे स्वप्न में प्राप्त अनर्थ परंपरा जागे बिना निवृत्त नहीं होती। जागना पड़ेगा। जानिए जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जागना पड़ेगा। प्रिय उद्धव, इसलिए इन दुष्ट कभी तृप्त ना होने वाली इंद्रियों से विषयों को मत भोगो। आत्मविश्व अज्ञान से प्रतीत होने वाला सांसारिक भेदभाव भ्रम मूलक ही है, ऐसा समझो। समय हो गया है ज्यादा, पाठ थोड़ा ही रह गया इस अध्याय का, पर विश्राम करना पड़ेगा। पाठ जल्दी जल्दी नहीं करना है। जय जय सीताराम, राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय, हरये परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।